नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। कैसे हैं आप सभी साथी। तो दोस्तों, आप लोगों का सीयूटी 2024 का जो एग्ज़ाम है हो चुका है, आंसर की आ चुकी है। अब आपके पास स्कोर कार्ड भी है। अब आप इस चीज़ को लेकर परेशान हैं कि कैसे हमारा एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ जाएंगी और किस तरह से हमको एडमिशन लेने का प्रोसेस करना होगा। तो बच्चों, आपके पास में अभी जो आपका स्कोर कार्ड है उसके बिहाफ पे अभी कुछ ही दिनों के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और हर यूनिवर्सिटी का आप लोगों को अपडेट का ध्यान रखना है कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी का जो अपडेट आ रहा है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कब उनकी फ़र्स्ट कट ऑफ आ रही है, कब सेकंड आ रही है, कब क्या डॉक्यूमेंट आपको उसमें अपलोड करना है, कब आपको फ़ीस पेमेंट करनी है ना। तो सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट रहना पड़ेगा। और इसके लिए आप लोग cut.samarth.ac.in पर जाकर जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसके डायरेक्टली आप अपडेट को देखते रहें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स वगैरह को देखते रहें, है ना। अब ये है कि यार आगे ज़रूरत पड़ेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की, हमें अभी बना लेनी चाहिए ताकि हमको बाद में दिक्कत ना आए। तो देखो, एक तो आप लोगों को आप किसी भी वैसे तो देखो सब यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट है अपनी अपनी अलग अलग होती है, बट मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स आप बनवा लो, आपके काम में आएंगे। ठीक है, आपके पास में 10th की जो मार्कशीट है वो सबके पास में होगी ही। तो 10th की मार्कशीट या फिर उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, दोनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। अब उसकी फ़ोटोकॉपी भी आप करवा लीजिए। कई बार आप लोगों को एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ना करके, अपलोड ना करके, उसका फोटोकॉपी और उसको अटेस्टेड करना होता है, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको आपको अपलोड करना होता है। तो आप लोग दोनों फॉर्मेट में इसको रखें। 10th के लिए भी ये सेम चीज़ है और 12th के लिए भी ये सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। उसके बाद में बात आ जाती है ग्रेजुएशन की। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप ड्रॉपर हैं तब तो आपको ग्रेजुएशन की लास्ट जो फाइनल मार्कशीट तक है वो आपको चाहिए। या फिर आप मान लो अभी फाइनल ईयर के अंदर हो, तो उस केस में आप लोगों को सेकेंड ईयर तक की मार्कशीट, या फिर आप लोग अगर 5th या 6th सेमेस्टर में हो, 6th सेमेस्टर में अभी हो, तो आप लोग को 5th सेमेस्टर तक की जो मार्कशीट है वो आपके पास में होनी चाहिए। और वही उसी फॉर्म में उसकी कॉपी करा के अटेस्टेड भी रख लो और साथ में अपने पास में वैसे भी इस चीज़ को आप लोग रख लीजिए। इसके बाद में अगर मैं आपको कहूँ कि इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी आप लोगों को बनवा के रखना है ना, नया वाला इस फाइनेंशियल ईयर का। अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है यानी कि 2023-24 वाला, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का काम आएगा। अगर आप मान लो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हो, है ना, EWS, तो इसके लिए काम में आता है। या फिर आप OBC से हो, नॉन क्रीमी लेयर से हो, NCL वाला जो सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको ये काम में आएगा। ठीक है ना। या फिर आप लोग SC या ST कैटेगरी का कोई है तो उनको ये वाला डॉक्यूमेंट, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपके पास में होना चाहिए। इसको आप लोग अपडेट करके रखें, बनवा करके आप लोग रख लीजिएगा। इसके साथ साथ में आप लोगों को अगर मैं कहूँ, यहाँ पर आप लोगों की जो फ़ोटो है, प्रॉपरली नई फ़ोटो नहा धो के बढ़िया खिंचवा के रखो। और उसको आप लोग जो है फ़ोटो को और सिग्नेचर को स्कैन करवा के प्रॉपर स्कैन फॉर्म में रखो। आपको सीधा सीधा वो अपलोड करना होगा। फिर बता रहा हूँ, किसी यूनिवर्सिटी का कोई एलिजिबिलिटी, किसी का कुछ है, तो आपको नॉर्मली जो चीज़ें वो यहाँ पर इस तरह से बना के रखनी है। और इसके बाद में आधार कार्ड है ना, इसका अगर कहीं पे आपको नंबर अपलोड करना हो सकता है या फिर कहीं पे आपको कम्प्लीटली आधार कार्ड अपलोड करने के लिए बोल सकता है। तो मेजरली आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके पास में होने चाहिए। अब जैसे जैसे आगे काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होता जाएगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, तो आपको इसके बारे में हम लोग अपडेट करते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे की जो अपडेट्स हैं, जैसे जिसका भी DU का, BHU का या जो भी आपकी टारगेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस ओपन होगा यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आप CUT 2025 के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, या फिर आप CUT PG LLB की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको अड्डा 247 पर विजय बैच मिल जाएगा, जो कि आपका फाउंडेशन बैच है। और हमारे पिछले फाउंडेशन बैच से भी बहुत शानदार रिजल्ट इस बार आए हैं, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर S829 कोड के साथ में आप इस बैच को एनरोल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोगों को और कोई भी प्रोडक्ट अड्डा 247 से लेना हो तो आप लोग Y829 कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इन केस आपको कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, तो आप लोग यहाँ पर अपनी क्वेरी को मेल कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं amit.sharma@adda247.com। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।